चलिए आज समझते हैं एक प्राचीन दर्शन को जो आज के तनाव का जवाब दे सकता है। 1 नंबर से शुरू करते हैं। 92%। आखिर यह नंबर क्या बताता है? ये उन लोगों का प्रतिशत है जो अपने बड़े लक्ष्य छोड़ देते हैं, और वजह मोटिवेशन की कमी नहीं है। वजह है सिर्फ नतीजों पर फोकस करने वाली सोच, जो असल में हमारी जिंदगी में तनाव और दबाव बढ़ाती है। तो क्या हो अगर दिक्कत लक्ष्य में नहीं बल्कि हमारे फोकस में हो? इस मॉडर्न प्रॉब्लम का एक एंशिएंट जवाब। भगवद गीता का ये विचार कामयाबी का पूरा नजरिया ही बदल देता है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये प्राचीन ज्ञान 2 तरह के कर्म बताता है। एक वो जो नतीजों से जुड़ा है, और दूसरा जो आजाद है। निष्काम कर्म यानी बिना स्वार्थ के काम, इसमें फोकस फल से हटकर सिर्फ और सिर्फ काम पर होता है। और मजे की बात यह है कि आज की गोल सेटिंग साइंस भी कुछ ऐसा ही कहती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि प्रोसेस हमारे कंट्रोल में है, नतीजा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नतीजों से ध्यान हटाने पर नतीजे वाकई बेहतर होते हैं? एक मेटा एनालिसिस में पाया गया कि प्रोसेस गोल्स का परफॉर्मेंस पर कहीं ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ता है। जब फोकस प्रोसेस पर होता है तो मोटिवेशन बढ़ता है, और तनाव और बर्नआउट अपने आप कम हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस जुड़ी है माइंडफुलनेस से, मतलब अपने काम में पूरी तरह से प्रेजेंट रहने की कला। माइंडफुलनेस हमें भविष्य की चिंता से हटाकर हमारे एक्शन पर फोकस करने में मदद करती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसे रोज की जिंदगी में कैसे अपनाएं। इसके लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल नियम है, 1:3 रेशो रूल। जैसे एक बड़े आउटकम गोल को 3 छोटे मैनेजेबल प्रोसेस गोल्स में तोड़ दिया गया, जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। मकसद परफेक्शन नहीं बल्कि 80% कंसिस्टेंसी के साथ प्रोग्रेस करना है। इस माइंडसेट का असर कैसा होता है, इसके लिए भगवद गीता में एक जबरदस्त मिसाल दी गई है। इसका मतलब है कि सही ज्ञान हमारे कर्म को शुद्ध करता है, हमें नतीजों के तनाव से आजाद करके। तो सोचने वाली बात यह है कि आज नतीजा चाहे जो भी हो, वो कौन सा एक प्रोसेस है जिसे अपनाया जा सकता है।